बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में बात करते हैं रिज़्क़ की तंगी के लिए ख़ास वजीफ़ा। अगर आपके घर में भी रिज़्क़ की तंगी है और हालात बहुत बुरे हैं, यहाँ तक कि घर में फाकों की हालत है, तो अब ये वजीफ़ा दिल से करें। यकीन मानें, अल्लाह तबारक व ताला आपके रिज़्क़ में इतनी बरकत डालेंगे कि आपके घर में ही क्या, आपके हमसाए यानी इर्द गिर्द जितने भी घर होंगे, उसकी रहमत अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम घरों पर बरसाएंगे और आपके रिज़्क़ को इतना दुगना करेंगे, इतना 4 गुना करेंगे कि आपसे संभाला भी ना जाएगा। ये सब जानने के लिए नाजरीन ये वजीफ़ा करें और इसे किस तरह पढ़ना है, अब इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपके रिज़्क़ में ऐसी बरकत डालेंगे कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। बेशक अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है और तमाम मखलूक को रिज़्क़ देने वाली है। सिर्फ़ अल्लाह ही है और अल्लाह ही अता फरमाता है और अल्लाह ही सबको नवाजता है। तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़कर तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांग लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम उम्मत पर, तमाम उम्मत मुसलमा पर अपना रहम व करम और फजल करें। प्यारे नाजरीन, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन घरों में जो लोग फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं, उन घरों में रिज़्क़ नहीं आता। आप फरमाते हैं, फजर का वक्त अल्लाह के देने का वक्त है, उस वक्त अल्लाह बांटता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस में है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे नज़ूल जलाल फरमाता है, जो उसकी शान के लायक है तहज्जुद के वक्त, और वो कहता है, मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा, लेने की बारी है तो बंदा स्मेट स्मार्ट के अंदर घुस जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि इशा के बाद बच्चे बैठते हैं मोबाइल लेके, तहज्जुद का वक्त आता है तो उनकी आँखें बंद होना शुरू होती हैं। एक सहाबी थे, हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं, मेरा बच्चा काफरों ने कैद कर लिया। घर में गुर्बत पहले बड़ी ज़्यादा थी। मैं दरवाज़ा रसूल पर आया, हजूर अब क्या करूं? तो कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भरोसा अल्लाह की ज़ात पे कर, तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे कर, और घर जाके तस्बीह लेकर मियाँ बीवी बैठ जाओ और पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जाओ पढ़ो। जाके कहते हैं, मैं घर बैठा, अभी चंद तस्बीह पढ़ी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो मेरा बेटा दरवाजे पर खड़ा था। पलट के देखा तो 400 बकरियां भी लाया था और मैंने कहा, बेटा ये कैसे आ गईं? कहने लगी, अब्बा जी मुझे एक हवेली में काफरों ने कैद किया हुआ था। मैं बड़ा परेशान था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं क्या हुआ, मैंने यूं हाथ से लाया तो रस्सियाँ खुल गईं। बाहर निकला हूँ तो 2-3 बंदों पर नींद का ऐसा गलबा था कि बेहोश होके गिरे हुए थे। 400 बकरियां भी थीं। मैंने दरवाज़ा खोला, बकरियां मेरे साथ दौड़ने लग गई हैं, तो मैं 400 बकरी भी ले आया हूँ और पलट पलट के देखता रहा और मीलों का सफ़र तय हुआ, वो आए ही नहीं। तो वालिद कहने लगे, बेटा चलो पहले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछ लें, देखें कैसे माली मसले हल होते हैं। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछें कि हमारे लिए जायज़ भी है कि नहीं। कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखा रब करीम का फजल, फरमाया तेरा बेटा भी आ गया, तेरी गुर्बत का भी मसला हल हो गया है। ये काफिर का माल है, इसे माल गनीमत समझ के इस्तेमाल कर, तेरा ही है। तू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें तो रिज़्क़ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बोल के बताइए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सुन्नी कौम तावीज़ पे लग गई है, कहते हैं वजीफ़ा पढ़ना पड़ता है, आप लिख के दें गले में डालने के लिए, ताकि वो डालता जाऊं और मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो। वजीफ़ा पढ़ें सुनी। एक और वजीफ़ा सुन्नी इमाम कर्तबी ने तफसीर कर्तबी में लिखा, रिज़्क़ की बरकत का वजीफ़ा। इमाम कर्तबी ने लिखा है, हज़रत उनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं
ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ گھر والوں کو سلام کہنا، السلام علیکم، یعنی کب کہنا ہے؟ جب بھی جاؤ، یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا اوہو یاد نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی۔ پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا اوہو ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں چائے کی۔ اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کہنا ہے السلام علیکم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جائیں السلام علیکم کہیں اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ یہ پڑھ دیں۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے۔ ہمارے وہ صحابی کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننھیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ دینا، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے۔ کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی، انہوں نے ہمسایوں سے کئی دفعہ انسان کی نہیں بنتی اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہ گیا، کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائیں۔ کہتا ہے وہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ حضور وہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی۔ تو میرے محبوب مسکرانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چن چن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمایا۔ مشکل تو نہیں، وظیفہ سلام کرنا ہے، جا کے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ چلیں کچھ نہ کچھ تو سن کر عمل ضرور کریں گے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دیں، فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا۔